प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? रूह के बोल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मायनाज हस्ती बैठे हैं। वो किसी जान पहचान के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे उनकी मैंने वीडियोस देखी तो भरा पड़ा था यूट्यूब जब उनका मैंने नाम डाला। वो मशहूर हैं बलदेव सिंह, एक्स MLA पाकिस्तान। बलदेव सिंह जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। तो शुरुआत हम वहाँ से करते हैं कि बलदेव कुमार बलदेव सिंह कैसे बना। मैं तो पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी एशिया वर्ल्ड वाइड गुरप्रीत सिंह जी सिक्खू जी का जी कि जो आ गए और मुझे काफ़ी टाइम के बाद याद कर दिया। कोई आज तक जब से मैं आया हूँ इंटरव्यू वगैरह दिए, उसके बाद कोई इस तरह नहीं आया कि यार मैं आपकी फरियाद आगे पहुँचा दूँ। हम आपकी फरियाद, क्योंकि स्वामी बीतदास जी ने मौका दिया तो हम उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका, क्योंकि बहुत ही एक पवित्र रूह है वो। उन्होंने मौका आपको उन्होंने ही दिया। ये समझिए कि आपकी फरियाद उनके थ्रू ही यहाँ तक पहुँचेगी। कोशिश करेंगे हर जगह पहुँचे। तो कोशिश स्टार्ट हम आपके नाम से, जैसे MLA, क्योंकि हमारे दर्शक भी हैरान हो गए होंगे कि ये बात सुन के कि एक पाकिस्तान का MLA हमारे साथ बैठा है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी भरे पड़े हैं, ये सब दिखाएंगे आपको इंटरव्यू में। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें MLA शिप की कागज़ हैं और चीज़ें काफ़ी सारी हैं। लेकिन शुरुआत हम इस चीज़ से करते हैं कि पाकिस्तान के कौन से एरिया में आपका जन्म हुआ? खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान। जिस तरह आपका जिस तरह है वाली स्वात का स्टेट है पटियाला जी, इसी तरह हम जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह का नाम है खैबर पख्तूनख्वा में सवात। अच्छा, ये मतलब जैसे हमारी पंजाब स्टेट है, हाँ, यहाँ बैठे हैं हम। पंजाब स्टेट में वो आपकी स्टेट कौन सी है? वो खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, वो स्टेट है। स्टेट है हाँ। तो कितनी स्टेटें हैं पंजाब में? पूरे पाकिस्तान में कितनी स्टेट्स हैं? पूरे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। अच्छा, 4। कौन कौन से? एक है खैबर पख्तूनख्वा, दूसरा है सिंध, बलूचिस्तान जी और सिंध जी। आपका किसी गांव में जन्म हुआ या कोई शहर था वो? नहीं, हमारा गांव में जन्म हुआ है। अच्छा, गांव था। गांव में। तो अभी जब बात शुरू होती है कि एक MLA वहाँ का, आप वहाँ के जब इंडिया आए हो तो मौजूदा MLA थे उस टाइम भी? नहीं, उस टाइम तो जिस तरह टर्मिनल पूरा हो गया फिर मैं बच्चों को लेने आया। मेरी इरादा भी नहीं था कि मैं रह जाऊँगा, मगर जो बच्चों को लेने इंडिया आए, आपके इंडिया ही रह रहे थे? मेरी वाइफ इंडियन है। अच्छा, इंडियन है वाइफ। कहाँ से है वो? खन्ने से। खन्ना से? अच्छा, तो वो किस फैमिली से है? हिंदू फैमिली से थे? सिख फैमिली है। हम मोना सरदार फैमिली से। तो पहले आप हिंदू थे पहले तो? नहीं, हम लोग मोना सरदार हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? ये बताइए लोगों को कि ये मोने सरदार कौन होते हैं? मोने सरदार इस तरह होते हैं कि जिस तरह हमारे लोग जो पाकिस्तान में रह चुके हैं ना, वो बलदेव कुमार लगाते थे, है ना? बलदेव कुमार भी लगाते थे और इसीलिए लगाते थे कि वहाँ लोगों के साथ हम गोल मिल के केस नहीं छोड़ सकते थे। उस टाइम जिस तरह हालात ख़राब थे, जिस तरह बाज़ लोगों में वो मुसलमानों में ना जिस तरह वो नफ़रत जिस तरह नहीं होती जी, सबका नहीं कहता हूँ, इस तरह तो मेरे यार दोस्त भी हैं। जिस तरह वो मौलवी टाइप जो काजी प्रचार वगैरह करते हैं, उस दिन भी एक वाक़या हुआ है छोटे बच्चे के साथ जिस तरह बलात्कार किया है पाकिस्तान में। और फिर वो मौलवियों को पकड़ा है, उनको लेके गए हैं। अच्छा, मौलवियों ने किया? मदरसा में मैं जानता हूँ। हाँ, जिस तरह मदरसा होता है दारुल उलूम, जिस तरह बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मदरसे में उनका बच्चे का बलात्कार बच्चा मार गया। कितना छोटा बच्चा था? मेरा ख्याल 6 साल का। 6 साल की बच्ची थी? बच्चा लड़का था। लड़के का बलात्कार किया? वहाँ बहुत बुरे हाल हो गए हैं। मैं तो जब से आया हूँ मैंने तो ये भी कहा था उस टाइम कि पाकिस्तान को टेररिस्ट बनाया जा रहा है। हाँ, तो पहले तो ये बताइए कि आपने वहाँ एजुकेशन क्या ली? पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताइए। आपके पेरेंट्स क्या करते थे? वहाँ क्या काम था आपका? हमारे कपड़े की दुकान। मेरे पहले सबसे स्टार्टिंग में वालिद साहब जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे जी। हमारी घर के पास दुकान थी, फिर घर की दुकान मैंने शिफ्ट की जब मैं बड़ा हो गया थोड़ा सा। हाँ, तालीम हासिल कर ली मैट्रिक के बाद।
जी। तो आपने वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान ही शिफ्ट की? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान आपने काम सीख लिया? घर से निकाल के बाजार शिफ्ट कर ली। डैडी गुस्सा भी करने लगे कि ये क्या कर रहे हो, घर की दुकान ठीक है, बाहर किराया कौन देगा, ये होता है वो होता है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो पठान खान टाइप के लोग थे ना, जिस तरह हम लोग इकट्ठे खेलते थे ग्राउंड में, उनकी दुकानें थी। तो मैंने वैसे ही खान के बेटे को कह दिया, मैंने कहा मैं दुकान का आज ताला तोड़ूंगा, मैं कहा दुकानें खाली पड़ी हैं और किराए पे देते नहीं हो। कहता है पापा नहीं देता, मैं आज बात करूंगा, आप इस तरह करो, आ जाओ शाम को ताला तोड़ लेते हैं, आप अंदर हो जाओ। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा जिस तरह अच्छे लोग भी हैं पठान के, बहुत बहुत। मेरे अभी भी राब्ते हैं, मेरे अभी भी दोस्त मेरे से बात करते हैं। उनको ये नहीं, वो कहते हैं जिस तरह जिधर आपका दाना पानी लिखा है वही जाओगे। ये तो सच्ची बात है बिल्कुल। जिधर दाना पानी लिखा पर आपके, जब आप कह रहे हो कि आपका नाम बलदेव कुमार था, तो आपके घर में गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ी जाती थी या गीता को पढ़ा जाता था? कैसे हमारे बैकग्राउंड क्या थी? एक्चुअली इस तरह है ना कि हम लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, ठीक है। वो नहीं आपका कल्चर क्या था? हमारे वहाँ मंदिर है ही नहीं। नहीं, आपके घर का कल्चर क्या था उस टाइम? गुरु ग्रंथ साहब। अच्छा, यही पूछ रहा हूं। हाँ। तो लेकिन नाम आपके पिता का क्या था उस टाइम? नानक चंद। नानक चंद था। अभी भी है। अच्छा, वो वही है पिता? नहीं, पिता नहीं, जिस तरह नाम अभी भी मेरे, जिस तरह और भी फैमिली के मेंबर हैं जो गुरुद्वारे के अभी ग्रंथी हैं। अच्छा, नाम उनके हिंदुओं वाले हैं? हाँ, हिंदुओं वाले। वहाँ कोई इस तरह का इशू नहीं है। हाँ, अगर आपने केस छोड़ लिए पाकिस्तान में, केसों को नहीं छेड़ सकते फिर वहाँ। कि जिस तरह कटिंग कर ली, ये यहाँ ये नक्शे बनाना, ये दाढ़ी बनाना, ये नहीं कर सकते वहाँ। अगर आपने छोड़ लिए केस, अगर सच्चा सिख बनना चाहते हो, जिस तरह मैं। तो आपकी फैमिली में से कौन कौन सिख बने फिर वहाँ? मेरे फैमिली में अभी मेरा भांजा है। अच्छा, वही है? हाँ, वही है, पॉलिटिक्स भी कर रहा है। आपकी सिस्टर का बेटा? सिस्टर का बेटा। अच्छा। हाँ। तो पहले क्या नाम था उसका, अब क्या नाम है? अब उसका नाम होमी सिंह है, पहले होमी कुमार था। अच्छा, तो पार्टी कौन सी ज्वाइन की है उसने? वो पीटीआई। आप भी पीटीआई से थे? मैं भी पीटीआई से। इमरान खान की पार्टी से थे। तो थोड़ा सा इमरान खान के बारे में बताइए। आज देखो कमाल हो गया, कितनी बार मिलना होता था। तो कैसे इमरान खान की नेचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, सच बताना आज। अब तो इमरान खान हकीकत में बताऊं ना, तो एक सही इंसान है। हाँ, सच्चा इंसान है, एक बात कर लेता है। मगर जो उसके साथ लीडरशिप आई है ना, मैं मुंह पे कहता हूं, अभी भी उस लीडरशिप को चैलेंज कर रहा हूं कि मेरे साथ बैठ जाए। मैं उनको अभी भी वो नहीं चाहते कि खान साहब निकले। अपनी लीडरशिप हमारी नहीं चाह रही है कि खान साहब जेल से निकले, क्योंकि उन लोगों ने करप्शन इतने कर लिए। अच्छा। खान साहब बिल्कुल पाक है, बिल्कुल सही बंदा है, ठीक है। तो आप खान साहब को फर्स्ट टाइम कब मिले, याद है? खान साहब को मिला था 2000 स्ट्राइक कब था, मैं अभी देख भी लूंगा मेरे पास। कोई बात नहीं, मतलब 10-15 साल पहले इंटरव्यूज में। हाँ, 10-15 इंटरव्यूज में ऐसे बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं होता कि हमने डेट बतानी है। डेट बतानी है इसलिए ना, क्योंकि खान साहब की पार्टी जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तो मैं उस टाइम बेनजीर भुट्टो की पार्टी में था। अच्छा, पहले एमसी था। अच्छा, एमसी बने थे? एमसी बना था। तो उस टाइम आपकी दाढ़ी रखी हुई थी? नहीं, मोना था। मैं तो अभी बना हूँ 5 साल हुए हैं जब आए यहाँ हैं? नहीं, पाकिस्तान में बना था। अच्छा। मैं 17 में। अच्छा, 8 साल हो गए। 17 में, वो भी जेल में, जिस तरह जेल में था जी। तो जेल में एक जज आया, सुप्रीम कोर्ट का जज था। तो मैंने जिस तरह जपजी साहब का पाठ कर लिया, जपजी साहब का पाठ कर लिया, तो अरदास करने लगा, खड़ा था। तो इत्तेफाकन जेल में ना प्लेटें खड़काने लग गए कि सारे बैठ जाओ। जज आ गए, वो दरवाजे बंद करने लग गए। तो मेरे को कोई नहीं छेड़ता था जेल में, क्योंकि मैं जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता था, उनको मेरे पास डंडा होता था, पिटाई करके मस्जिद में अंदर करना उनको। क्या अच्छा, आपकी ड्यूटी थी वो? हाँ, वो मैं अपनी खुद, किसी ने कहा नहीं था ना, किसी ने नहीं कहा था। सब मुझसे डरते थे कि ये फिर बदतमीजी करेगा और बेइज्जत करेगा, डर के मारे। तो मैं अरदास करने लगा, तो उसी टाइम जज आया सुप्रीम कोर्ट का। मैं बैठा नहीं। जब उसने पूछा होगा सुप्रीडेंट से कि ये क्या, क्यों खड़ा है, वो कहता है नमाज, अपनी नमाज पढ़ रहा है, अपने धर्म की अपनी दुआ पढ़ रहा है इस टाइम दुआ। बस मैंने मत्था टेका तो मैं बैठने लगा। मुझे कहता है, मेरी थोड़ी हल्की सी दाढ़ी थी, बिल्कुल जिस तरह शेव बंदा बड़े नहीं हो जाता, बात थोड़ी। हाँ,
तो मैंने रुमाल बांधा हुआ था, क्योंकि हम जपजी साहब का पाठ करते हैं, हम सिर नंगा नहीं करते। सर आपका नाम उस टाइम बलदेव कुमार था? बलदेव कुमार अभी भी है। मैं नाम चेंज ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में सब बलदेव कुमार। तब अब तो आप बलदेव सिंह बोलते हो। अभी ये हमारी इंटरव्यू है जो इसमें बोलेंगे बलदेव कुमार उर्फ बलदेव सिंह उर्फ पाकिस्तानी एमएलए। हाँ, वो तो आ जाता है, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जब मैं जज के पास आया तो जज मुझे कहता है, कोई सरदार जी हमारे लिए भी पंजा साहब में अरदास कर लिया करो। हाँ। पंजा साहब को बहुत मानते हैं, मुसलमान भी बहुत मानते हैं। अच्छा। हाँ, जिस तरह दरबार साहब को भी मानते हैं हाँ, पंजा साहब। तो मेरे को कहता है मेरे लिए अरदास करना पंजा साहब में ना। मैं कहा जी जब जेल से निकलूंगा तो तभी अरदास करूंगा। कहता है कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखी है? मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। मैं कहा जज साहब, मैं कहा ज़रूरत ही नहीं, मैंने तो सहारा ऊपर परमात्मा का ले लिए। मैं कहा अभी तो कोई वही लिखेगा। हाँ, मैं कहा जब मेरी तारीख आती है, मैं कहा सीएम फ़ोन कर लेते हैं, परवेज़ खटक सीएम था, मैं कहा परवेज़ खटक फ़ोन कर लेते हैं, हमारी डेट बदल जाती है। कहता है ये ड्रामा अभी तक चल रहा है? मैं कहा हाँ जी अभी तक चल रहा है। वो कोर्ट को फ़ोन कर देता था? हाँ, कि तारीख बदल दो। जिस तरह मेरे मुखालिफ तो MP MLA का केस था ना। हाँ। मर्डर का केस था। अच्छा, मेरे ऊपर। किसका मर्डर था? डॉक्टर सुरन सिंह का। वो क्या थे कि कौन सी पार्टी? वो भी MLA थे, हमारे पार्टी के थे। PTI की? PTI। तो आपके ऊपर उसका कत्ल क्यों? कत्ल वो मैं हर चीज का हक का पूछता था। हाँ, हिसाब किताब पूछता था कि ये काम किस तरह। वो सिंह क्यों लगता था उसके? वो भी मतलब किस धर्म से थे? वो हरोड़े जात। अरोड़ा जो होता है। हम लोग खत्री हैं, वो हरोड़े थे। अरोड़ा खत्री होते हैं। वो खत्री होते हैं। हाँ, तो वो जात से थे। नहीं होते, हम लोग उधर हरोड़े का वो देते हैं। मगर अब तो मिलजुल सिंह लगा हुआ था। क्या नाम था उनका? डॉक्टर सोरन सिंह। डॉक्टर सोरन सिंह। तो वो डॉक्टर भी थे पेशे से? हाँ, पेशे से थे, मगर उसके अपनी कोई हरकतें इस तरह थी कि आर्मी के साथ छेड़छाड़ी करना और एजेंसियों के खिलाफ बातें वगैरह करना, तो उसी वजह से। कहीं आपने उड़ा तो नहीं दिए? नहीं, आज तो बोल दो। नहीं, मेरा इन चीजों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पूरे वो लगते हो कैंड बंदे। हाँ, वो तो परमात्मा डरते थे। आप कह रहे हो वहां अब डंडे मारते थे उनको, मुसलमानों को। जाओ दरगाह में। हाँ, मुसलमानों को मारता था। हक मैंने तो पंजा साहब में भी जिस तरह पुलिस वालों के जेबों के तलाशी लेके उनसे सिगरेट निकाल के उनको गेट से बाहर निकाला है। सबको पता है, ये सबको पता है। मैंने कभी भी हक के एक माजूर लड़की थी, हाँ, जिसके टांगे नहीं थी, जिसकी टांगे नहीं है, अभी भी है ना, लाहौर की रहने वाली है। मुस्लिम लड़की थी? नहीं सर, सिख फैमिली, अच्छी फैमिली से। क्या नाम है उस लड़की का? ये भी डेडिकेटेड है उसको। मैं उसका नाम नहीं याद। आपकी याद आज थोड़ा स्वामी बीतदास जी से आपको ना पहले टॉनिक दिलाऊंगा आज मैं। दिमाग वाला तेज करने वाला। नहीं है, मेरी टेंशन इतनी है। टेंशनें खत्म हो जाएंगी जब स्वामी जी ने आपको दे दिया। बीतदास जी कमाल के स्वामी जी हमारे। ये देखो, आप कह रहे हो, ये सब देखते हैं। मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी बेटी की ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा, क्या ट्रीटमेंट है? अच्छा, जो ब्लड वगैरह की, जो 15 दिन बाद उसको ब्लड चढ़ता है। अच्छा, वही होता है। तो पहले तो हम इनको, ये लोग शायद नाम आने के, आज बलदेव कुमार उर्फ बलदेव सिंह पाकिस्तान के MLA हमारे साथ बैठे हैं। पहले इनको MLA का अपना कार्ड दिखा दो। MLA का कार्ड दिखाते हैं आज इनको। देखो कमाल। और ये मिला हुआ है इनको, ये भी बड़ा जबरदस्त अवार्ड मिला हुआ है ना। कोई स्वामी जी से आपकी बेटी की अरदास भी करवाएंगे, वो तो धार्मिक भी हैं। स्वामी जी तो वो करते भी हैं। हाँ, तो बहुत से कागज लेके घूम रहे हैं। ये सब इनके आज दुख दूर हो जाए, भगवान करे। कहाँ अप्लाई की है? अच्छा, ये किस लिए किया? ये वहाँ पाकिस्तान दरखास्त यहाँ लिखी थी। अच्छा, यहाँ लिखी। ये देखो नीचे दोस्तों, ध्यान से देखना, इसको क्लोज भी कर देंगे हम। बलदेव कुमार साबका MLA है ना। ये देखिए कमाल की, ये इन्होंने दरखास्त दी हुई है। न्यूज़पेपर की क्या कटिंग है ये दिखाना। ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी हैं इसमें है। तो ये शायद इनके, ये तो मेरे 2007 में जब शादी के लिए आया था। पाकिस्तानी। ये देखो, जब ये शादी के लिए आए, यहाँ देखो कितने ये क्लीन शेवन है। वहाँ देखिए, ये MLA, उस टाइम MLA थे आप? नहीं, MC था उस टाइम। MC थे। ये तो 2007 की बात है। उसके बाद MLA बने हो आप? हाँ, उसके बाद MLA बनाऊं, फिर डिस्ट्रिक्ट मेंबर बनाऊं। MLA बनना कोई इतना आसान नहीं। हम रखो, बंद करो इनको। तो कार्ड देख रहा हूँ। कोई बात नहीं, कार्ड कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी बात मान लिया हमने। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कौन सी है वहाँ का दिखाओ। ये वहाँ की यूनिवर्सिटी है? वहाँ की यूनिवर्सिटी। ये देखिए वहाँ का
आपको फाइल यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़े थे आप? नहीं, मैं तो कॉलेज जानजेब गवर्नमेंट हाई स्कूल जानजेब कॉलेज है। ये कौन सा है? यूनिवर्सिटी ये ऑफ तो मालाकंड यूनिवर्सिटी मालाकंड है। यूनिवर्सिटी। तो बस अब हम कागज करें बंद। एक मिनट, ये मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखो क्या लिखा हुआ है? ये हमें उर्दू में समझ नहीं उर्दू आएगा आपको ना। समझ नहीं आई। हाँ, यही तो। पेशावर हाई कोर्ट का गिरफ्तार बलदेव कुमार से असेंबली रुकनीयत का हलफ लेने का फैसला। अच्छा, तो ये उस टाइम आप एमएलए थे हाँ, एमएलए था जब पकड़े हो आप? जब पकड़ा। ये पीटीआई के अगेंस्ट जो चला उसके कारण ही पकड़े गए हो? असली बात तो ये है। असल में ये है ना कि जो पाकिस्तान में जो बंदा सच बोलेगा तो अगर आप एजेंसियों के लिए काम करोगे तो ठीक है, नहीं तो। आपको कहा एजेंसी के लिए काम करने के लिए? आज सच बोलो, किस तरह? वहां की एजेंसियों के लिए काम करने के लिए बोला गया? मैंने ना कभी दलाली की और ना करता हूँ। अपना मुंह जो है ना, ये ऐसे बोल रहे हैं जी, आपको समझ शायद ना आए इनकी। मैं आपको जो आसान लैंग्वेज है उसमें समझाता हूँ। ये कि पाकिस्तान में जो दलाली करेगा वो तो राजा बन के वहाँ रहेगा, जो दलाली नहीं करेगा वो रंक बन जाएगा। ठीक हो गया? सही है, बिल्कुल पूरा बिल्कुल। अभी देखो, ये इंटरव्यू का टाइटल है बलदेव सिंह एमएलए का। देखो कितना सुंदर टाइटल मिला है। अभी देखो हमारी मिनॉरिटी की सीट्स देखो। हाँ, अगर कितनी सीट्स हैं अभी इस टाइम आपकी पीटी की? अभी हमारी चार एमएलए बने। हाँ। क्योंकि हमारे साथ फाटा भी जेम हो गया ना, फाटा भी केपी में आ गया। फाटा एक अलहदा था जिस तरह। अच्छा, समझ गया। पार्टी नहीं, फाटा एक इलाका है। इलाका वहाँ राशन कोप का नहीं पूछते, चर्च का नहीं पूछते, अफीम का नहीं पूछते। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, हमारे पंजाब में बोलते हैं। हमारे पर दिल किसी का दुखायो ना। हाँ, खैबर पुख्तनख्वा के साथ टच हो गया है। अच्छा, ठीक है, आपके एरिया के साथ? हमारे एरिया के साथ। तो उसके साथ अभी पहले हमारी मिनॉरिटी की 3 सीटें थी, अभी 4 हो गई हैं। और हैरानी की बात यह है कि सरकार इमरान खान की है और मिनॉरिटी की सीट्स मुस्लिम लीग नून को मिल गई, पीपल पार्टी को मिल गई, जेयूआई को मिल गई। हैरानी की बात है। सब कुछ बिका हुआ है। सब कुछ बिका हुआ है। बदमाशी बदमाशी। तो वहाँ जैसे कहते हैं लोग, देखो यहाँ हमारी सरकार भी कहती है, तो पाकिस्तान अंदर से स्ट्रांग है या खत्म खोखला है? मेरी तो धरती माँ है, मैं तो वहाँ जन्म लिया हूँ। अभी नहीं, ये नहीं कह सकता हूँ। पता है क्या है? खोखला बनाया जा रहा है। आप एमएलए थे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा। खोखला बनाया जा रहा है। मैं आज के मुद्दे पे बोल रहा हूँ। जो वहाँ के सिपे सलार बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि इंडिया ने अगर पानी बंद कर दिया तो हम इसको परमाणु ऊर्जा से उड़ा देंगे। तो ऐसा है उसके पास पावर? जितना इंडिया पावर है इस टाइम, मैं जो देख रहा हूँ। आपने देख लिया? मैंने देख लिया। मैं तो घूम रहा हूँ, मेरे पास तो गाड़ी है, टैक्सी चलाता हूँ। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का एक्स एमएलए टैक्सी चला रहा है, तो आप टैक्सी भी इनकी लेके जाया करो तो बढ़िया लगेगा। इनसे बातें किया करो कि पाकिस्तान में कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे नहाते हैं। आप नहाते कौन सी साबुन से हो पाकिस्तान वाले? आपका रंग रूप इतना अच्छा होता है। आपका एरिया वो हिली है? हिली? हाँ, हमारा हिली एरिया है। मैं वही कह रहा हूँ आपको। हाँ। हमारे एरिया को कहते हैं जन्नत का टुकड़ा। अच्छा, वहाँ कहते हैं जिस तरह यहाँ कश्मीर है ना, वैसे ही है सेम? वैसे ही है सेम। अच्छा, सेम टू सेम। जिस तरह ये कश्मीर नहीं, यहाँ तो बहुत काम हुआ है। बल्कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी लोगों को बताया था कि हमारे पाकिस्तान की हालत देखो, जो कश्मीर की हालत है, यहाँ जो रोडों को देखो। हाँ, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत डेवलप हुआ है। तो आप इसलिए तो नहीं बोल रहे पाकिस्तान दोबारा जाओगे, हमारे इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दोगे? कि इसलिए तो नहीं बोल रहे यहाँ बैठे? मैं तो पाकिस्तान जा ही नहीं सकता हूँ। मेरे तो वैसे भी उन्होंने 4 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी कि जो मार देगा इसका सर कलम कर देगा, इंडिया से लेकर पाकिस्तान आ जाएगा, उसको इनाम मिलेगा। क्यों? किसने किया ये था सनाउल्लाह, मेरा रखना इस्माइल था कि मानियार का एक बंदा था। अच्छा, आजकल तो बीमार पड़ा है, खत्म हो गया। आपकी अरदास से बीमार हुआ? नहीं, मेरी अरदास नहीं, परमात्मा की अरदास। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा। वो भी हमारा दोस्त ही था, पार्टी का था। इस्माइल भी मरे ना, ये भी नहीं जाओगे आप? बड़े अच्छे इंसान हो आप, रूहानी हो। आपने पाठ कब शुरू कर दिया जपजी साहब का? जपजी साहब हम शुरू से करते हैं। बचपन से? मेरे बच्चे अभी भी करते हैं घर में भी। अच्छा, जब जपजी साहब का रोज साहब का पाठ ना करें। आपके पापा भी करते थे? पापा तो बहुत ज्यादा करते थे। अभी कौन कौन है पाकिस्तान में आपका? मेरे एक तो बहन बोला आपने। ब्रदर है, 2 ब्रदर हैं। अच्छा, वही है? हाँ, वही अपने एरिया में, वही वाले एरिया में? अभी भी एक मेरा भाई जो है अभी भी इस टाइम मौजूदा चेयरमैन, बेटा उसका चेयरमैन है।
अच्छा। और बाप जो उसका है मेरा भाई, हाँ। वो इस टाइम है MC अच्छा। वहाँ का। आपका एक भतीजा हुआ, जो भतीजा बोल रहे हो चेयरमैन है, चेयरमैन है। वो उसका बाप है जो MC है बाप। MC है। आपका सगा भाई। सक्का भाई इलेक्शन लड़ा है अभी मैं जब इंडिया आया हूँ उसके बाद इलेक्शन लड़ा है। आपके पापा हैं अभी जिंदे? नहीं, पापा की मम्मी? मम्मी की अभी डेथ हुई है तकरीबन 2 साल पहले। तो बहन आपने बोल दिया कि वही है, उसका बेटा भी पॉलिटिक्स में आया है, PTI में। भाई के बेटा भी पॉलिटिक्स में। अच्छा, बाकी सारी फैमिली आपकी पाकिस्तान में है? हाँ, सारी फैमिली मामा चाचा सब? हाँ, मामा चाचा। कोई बड़ा अमीर बंदा भी आपकी फैमिली में तगड़ा वहाँ? सारे तकड़े नहीं, बहुत अमीर कोई बिजनेसमैन हो? सारे बिजनेसमैन है, सारे तकड़े। हर एक बंदा अपने घर से खाता है, कोई खिरपति भी हो जाए, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ये मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान में कहीं किसी एरिया में रह रहा हो, कोई बड़ा बिजनेस हो, उसका बड़ा नाम हो, तो हम शेयर करें। मेरा मतलब ये है कि जैसे एक फैमिली में एक आधा बंदा कोई बिल्डर होता है, कोई कुछ होता है, ऐसी चीज बोल रहा हूँ। मेरे लिए तो सब बराबर सब नहीं, आपके लिए बराबर है, लोगों के लिए नहीं है ना। आप बात नहीं समझे। कोई किसी की फैक्ट्री हो, कोई हो, हम उसका नाम है। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश है। हाँ, यही तो बोल रहा हूँ। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश क्या काम है उनका? चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है। अच्छा, बच्चों का। आपका रिलेटिव है? और हाँ, मेरा मामू लगता है। अच्छा, मामू है। और इवन इतने तक कि अगर मुसलमान डॉक्टर फीस लेता है तकरीबन 500,000 रुपए लेता है। हाँ। तो उसकी फीस 200 है। अच्छा, लेकिन नाम बहुत है उसका पूरे तो पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में अगर कहीं से इलाज ना हो जाए तो उसके पास छोटे बच्चों को लेके आते हैं। छोटे बच्चों का? हाँ। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश जी भी हमारी वीडियो तो पाकिस्तान में भेजोगे दबा के वीडियो पूरे रिलेटिव्स को? ये हाँ, भेजूंगा, क्यों नहीं भेजूंगा। हर घर में फैलाओगे? हाँ, सब देखेंगे। सब देखेंगे। अब लाइक करना ना लाइक करना वो हमने क्या कराना है। अभी किसी मेरे को फोन आया किसी का, तो कहते मेरी वीडियो, एक दूसरे बंदे की वीडियो के बहुत कमेंट आ रहे हैं तो मेरे नहीं आ रहे। मैं हाथ पकड़ के कमेंट नहीं करवा सकता, मैं तो वीडियो डाल सकता हूँ। जाहिर बात है। हो सकता है हमारी वीडियो के 10 व्यू आए हो और दूसरी वीडियो के 10 मिलियन आ जाए, क्या कर सकते हैं इन चीज़ों का, ये तो भगवान पे है। हाँ, भगवान। अब अगर वीडियो ही हम ऐसे ही बस इस एक को देखते रहें तो पूरी ज़िंदगी इसमें निकल जाएगी। तो आपका खाना पीना क्या था वहाँ? थोड़ी सी हम बातें खुशी की भी कर लें, लोगों के साथ जुड़ी हुई भी कर लें। जैसे मैंने बोला कि आपका रंग रूप ऐसे है जैसे चमके मार रहा है पूरा, जैसे हम कहते हैं ना कि नूर। हम लोग वहाँ जिस तरह है ना, हमारा पानी इस तरह है। अच्छा। के रहते हैं हम लोग, हमारे घर से दरिया इतना दूर है जितना स्वामी जी का हाँ, मतलब स्थान। हाँ। और ये मेन रोड हाईवे तो बहुत, जैसे कह सकते हैं 500 मीटर पे आपके। हाँ, बस सुबह निकले दरिया जो दरिया पे नहाते थे रोज? नहीं, नहाते तो घर पे थे। दरिया में पानी भी बहुत ठंडा होता था, रोज किस तरह नहाए। अच्छा। गर्मियों में अगर निकल कभी हाँ, गर्मियों में तो निकल, जिस तरह दरिया क्रॉस भी करते थे, तेज पानी है बहाव। अच्छा। हाँ, एक दिन मेरे जीजा आए थे तो मैं वहाँ से निकला हूँ। सुरेंद्र जीजा इंजीनियर है वहाँ में। हाँ। तो वो आए तो मैं वहाँ से खुशी ना दरिया क्रॉस करने आया तो मुझे थप्पड़ मारा उसने, कितने तेज पानी में तू वहाँ से छलांग मार के आ गया, निकल गए डुबकियाँ लगा के। हाँ, पानी। शरारती बहुत हो आप शुरू से ही? हाँ, शुरू से बहुत ज्यादा। बहुत शरारती हो बचपन से आप? मेरे तो बहुत। ये तो भगवान ने बचा लिया आपको पहाड़ ने जपजी साहब के, सच बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो वैसी भी शरारतें मेरी बहुत थी। जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आया, जिस तरह सुनाओ ऐसी कोई बात है। रिश्तेदार आए जिस तरह, ये मेरी बचपन की आदत है, मैं अपनी बता रहा हूँ। हम लोग वो चादर पहनते हैं, वहाँ निकाब करते हैं ना। हमारी लेडीज भी करती हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ करते हैं। हिंदू भी सिख भी? हाँ, सिख दोनों करते हैं। जिस एरिया में रहोगे तो उसी तरह का कल्चर अडॉप्ट करना है। क्योंकि हमारी फैमिली जब निकलती है, लड़कियों के मुंह देखते हैं, कहते हैं हुई आपकी लड़की इतनी खूबसूरत है, ये फलाना ढिंगड़ा। तो जाहिर बात है सेम चीज फिर। हाँ, तो सेम ही करो कि उनके कल्चर को ही रखो। हाँ, हम लोग रखते थे। तो कोई आ गया तो मैंने उनका वो दुपट्टा चादर लेके उसको लिफाफे में बंद करके, ऊपर हमारी दुकान के ऊपर एक हाट था। हाँ। खाना सा बना हुआ था, उसमें सांप वगैरह थे जिस तरफ, उसमें फेंक दिया, कोई नहीं उठा सकता था। रात रहेंगे तब सुबह जाएंगे। अच्छा, आपका प्यार दाम से। नहीं, वो कहते थे कि हम चले जाएंगे रात को। जैसे हम भी, मेरी नानी आती थी तो घर में मैं उसकी चुन्नी छुपा देता था। मैं कहता था कि वो जाए ना, दिल करता। मामे आते थे, उनकी पगड़ी छुपा देता था। तो ये चीजें बहुत ही मतलब मजेदार होती हैं और भूल नहीं सकते।
तो कभी कभी मलाल आता है मन में कि यार पाकिस्तान क्यों छोड़ आया, इस कल्चर के कारण बोल रहा हूँ। बहुत बहुत दुख आता है ना, बहुत आता है। अक्सर रोते हो कभी कभी? रोता अभी जिस तरह बच्चा हुआ है हमारी फैमिली में जी, इतने रोए हैं, उस दिन रोए हैं जब वहाँ हुआ। मम्मा की डेथ हुई है उस दिन। सगे मामा की? सकी मम्मा की, मम्मा की। ओ माय गॉड, तो जा नहीं पाया आप? जा नहीं पाया, तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। तो कोशिश की आपने कि जा हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं? नहीं, क्यों, अपनी क्या जिंदगी होगी, 10 साल होगी, 5 साल जिंदगी रहेगी, अच्छा, क्यों अपने फिर जेलों में गुजारूं और दिक्कतें लूंगा। कितनी देर जेल में रहे आप? ने 17 महीने। 17 महीने, हाँ, 7 साल हो गया है ना। तो कैसा, मतलब जेलों का सिस्टम क्या है वहाँ? वहाँ भी वो भी खतरा है बहुत अंदर, कुमार कुटाई, एक दूसरे हाँ, वो लड़ाई तो हर टाइम होती थी, लड़ाई झगड़ा। हाँ, तो आपको भी मारा कभी किसी ने? नहीं। ये डरते थे आपसे? हाँ, मेरी जिस तरह रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि मैं फजूल वो नहीं करता था। दूसरा ये भी था कि आप एक्स एमएलए थे, पॉलिटिकल बंदे भी थे थोड़ा, है हाँ, ना? वो तो कोई इशू नहीं, वहाँ इन चीज़ों का कुछ नहीं समझते। अच्छा, एक बात मन में आ गई अचानक ही, जैसे यहाँ एमएलए वगैरह, एमपी, पॉलिटिकल लीडर्स घूमते हैं। कल मेरे एक दोस्त भी साथ में थे, तो यही बातें हम कर रहे थे। आपको भी फैसिलिटीज, आपने यहाँ का एमएलए जाता हुआ देखा कभी? हाँ, वहीं पर भी है। यहाँ का वहाँ पे ये यार, अच्छा, सिक्योरिटी तो है, मजेदार सिक्योरिटी थी, घर और बड़ा अच्छा मिला हुआ था आपको एज ए एमएलए? जिस तरह मैं तो जेल में था ना। अच्छा, आप जेल में जीते? एमएलए बना, जिस तरह एमएलए बना तो मैं जेल चला गया। अच्छा, उसी केस टाइम? पड़ गया। अच्छा, उसी टाइम चले गए? केस पड़ गया, वो दावादारी इस तरह कर ली कि जिस तरह। आप तो मेरा मतलब, मैंने कभी जिंदगी में झूठ, मेरी बात सुनो, मैंने सामने उसकी वाइफ ने एक बात कर ली, उसी डॉक्टर की, उसी जिसका कत्ल हो गया, डॉक्टर है, मेरी अपनी मासी की बेटी है, अच्छा, ले आई। उसने ये बात की, मैं अभी आपके वसातत से कह रहा हूँ कि वो अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब पे हाथ रख ले कि बलदेव ने ये बोला था मुझे, मैं पुलिस वालों को ये बोल रही थी कि बलदेव पंजा साहब, मैं मेरे बंदे के सामने गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, इस दफ़ा गाड़ी में तू आया, अगली दफ़ा इसी गाड़ी में मैं आऊँगा, सरकारी गाड़ी। अच्छा, बलदेव ने बोला? और मैंने बोला ही नहीं, मैंने पार्किंग में सिर्फ उनको छोड़ा है। पार्किंग तक ये लोग गए। उसी दिन उनकी डेथ हो गई? नहीं, उससे 2-4 दिन बाद उसकी डेथ हुई। गोली वगैरह मारी थी वो, तो मैं कह। अच्छा, वो पकड़ा गया बाद में बंदा जिसने गोली मारी? वहाँ कौन पकड़ा नहीं जा, कहते पाकिस्तान में पकड़ा भी नहीं जाता, कत्ल करो और भाग जाओ, है क्या कमाल बात है। उनका काम इस तरह है, जिस तरह यहाँ भी यही हाल है। यहाँ कौन सा वो है, पूरी दुनिया में यही हालत बनी हुई है। अब तो कनाडा, अमेरिका, सब जगह बने हैं। वो कहते हैं जाको रख के साइयां मार सके ना कोई। मैंने क्यों ये कहा? मुझे लोगों ने इतना डराया कि हिंदुस्तान में ये हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, इधर हिंदुस्तान की एजेंसियां कुछ नहीं देंगी, फलाना नहीं करेगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। 17 महीने आप एमएलए ही रहे, पर जेल में रहा। पर आपने वो एंजॉय नहीं किया एमएलएशिप? मैं गया, निकला, जब मेरी रिहाई हुई मैं हलफ के लिए गया, असेंबली में जाके हलफ उठाया। अच्छा, ठीक है। फिर जब घर पे आया तो इस्तिकबाल भी हुआ, जिस तरह जुलूस की शक्ल में भी आया। वही, अच्छा, एंजॉय किया? हाँ, पुलिस की सिक्योरिटी, जब मैं जेल से भी वापस जा रहा था तो पुलिस की सिक्योरिटी मेरे पास थी। ठीक है, वो भी मेरे पास। कितने बंदे होते थे सिक्योरिटी के आपके एमएलए के तौर पे जब आप? मुझे 2 बंदे मिले थे। 2 बंदे। गाड़ी तो होती है सरकारी, मोबाइल नहीं। यहाँ तो 10-15 बंदे मिल जाते हैं ना, यही फर्क है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, वहाँ भी आप जितने चाहें ले लो। अच्छा, ले लो एमएलए। मगर आपको पता है मजे की बात यह है ना, कि जब मैं एमएलए बना भी और मुझे जब सिक्योरिटी मिली तो मैंने इसी चो को फोन कर दिया, मैंने कहा अपनी सिक्योरिटी वापस ले जाओ, मुझे एक भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही सिक्योरिटी बंदे को मारती है। अभी भी मेरे दोस्त है, वो है एमएलए, एक्स मिनिस्टर है, बल्कि हाउसिंग मिनिस्टर है। ठीक है। उस दिन मैंने उसको गुस्से से एक बंदे से मैसेज दिया, मैंने कहा इस तरह सच मत बोलो, मार देंगे आपको। अच्छा, तो उसके साथ सिक्योरिटी मतलब रखो? वो अपनी सिक्योरिटी रखी उसने। हाँ, इसीलिए रखनी पड़ती है, अपनी रखनी पड़ती है। तो जैसे आपने एक केस बताया मेरे को, भी घूम रहा है मेरे, एक लड़के के साथ ही सोडोमी बोलते हैं उसको, रेप किया उसका, लड़के का मार भी दिया, है ना, मर गया लड़का। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं पाकिस्तान में। हाँ, केस तो होते रहते हैं। जिस तरह अब बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों पे बिलोंग करते हैं कि मदरसे वगैरह में अपने बच्चों को डालें, अच्छी तालीम देते हैं लोग,
कोशिश यही है भेजते नहीं है। मुसलमानों की कि अपने घर में उनको पढ़ाए। अच्छा, अब नहीं भेजते स्कूलों में? बहुत कम भेजते हैं, बहुत अच्छा हो गया ये, मदरसों में बहुत कम भेजते हैं। ये अच्छा हो गया। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। तो आपके बच्चे जैसे मदरसे जाते थे? नहीं, अच्छा, तो हमारे किसी भी बच्चों मतलब पुरानी फैमिली आपके मतलब नो और भी नो 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 नो, हमारे तो कहाँ जाते थे पढ़ने? पढ़ने गुरुद्वारे। गुरुद्वारे? अच्छा, गुरुद्वारा हमारे वहाँ, तालीम वही दी जाती थी? हाँ हमारे वहाँ गुरुद्वारा धर्म की है, तालीम। हमारे गुरुद्वारा, वहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर नहीं है। हाँ, मंदिर कोई भी नहीं है ना? मंदिर हमारे स्वात में है ही नहीं मंदिर। तो आप वैसे अगर शिव जी भगवान और भगवान है उनको भी मानते थे? अपने घर में फोटोज वगैरह लगी हुई थी? फोटो वगैरह माता की फोटो लगी हुई थी। और तो हमें इतना हिंदू धर्म के बारे में पता नहीं था। अच्छा, आपको सिखिज्म के बारे में ये था कि जब कोई फंक्शन वगैरह होता था कि जिस तरह दरगाह में शिवरात्रि का मेला होता था, यहाँ शिवरात्रि का मेला है, वहाँ बलि प्रसाद देते हैं। अच्छा, दरगाह में होता है? हाँ, दरगाह है, बलि प्रसाद देते हैं। अच्छा, पिशावर में बहुत बहुत पहुंचा हुआ। तो हिंदुओं के और सिखों के हालात क्या है वहाँ पाकिस्तान में अभी? सिखों और हिंदुओं के हालात ठीक हैं, बस और कितने हिंदू सिख हैं वहाँ? मतलब जैसे यहाँ तो मुस्लिम बहुत है ना? बहुतों की कोशिश है कि हम लोग आ जाए इंडिया, मगर और फॉरेन भी शिफ्ट हो गए होंगे, कनाडा, अमेरिका, हर जगह, इंग्लैंड, हर जगह। आपने कोशिश ऐसे क्यों नहीं की? आप इंडिया क्यों आए कि मैं कनाडा शिफ्ट हो जाऊँ, अमेरिका शिफ्ट हो जाऊँ? मेरा इरादा ही नहीं था। अच्छा, इरादा ही की चक्कर था? मेरा इरादा ही नहीं था कि मैं इंडिया में रहूंगा। अच्छा, तो बस ये आपकी मैरिज कैसे हुई उस लड़की से? वो लव स्टोरी भी सुनाओ थोड़ी सी, मजा आ वो जाए। तो हमारी अपनी फैमिली में है, लव मैरिज वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, डैडी की ख्वाहिश थी कि जिस तरह अपने रिश्तेदारों में करनी है। अच्छा, वो ये रिश्तेदार ही हैं आपके? हाँ, इंडिया में रिश्तेदार है। तो आपका इंडिया आना कैसे हुआ जब आपके ऊपर इतने केस थे? ये था आपका केस मतलब खत्म हुआ तो? नहीं, केस तो मेरे सारे खत्म हो गए। हाँ, तो इंडिया कैसे आए आप फिर? अपनी मतलब वाइफ को लेके गए पाकिस्तान? हाँ, मेरी वाइफ गई थी, वहीं रहे? 2007 से लेकर 18 तक वहीं थी। तो वो उसको उनको कैसा फर्क लगा कल्चर का? वो वहाँ खुश थे या यहाँ खुश? नहीं, वहाँ खुश थी, क्योंकि है ना कल्चर तो आपको पहाड़ी एरिया मजेदार। पहाड़ी एरिया, एक हमारी जिस तरह जाना आना अपने रिश्तेदारों में, दुख सुख हो गया, पंजाब साहब जाना है तो अक्सर एक दफ़ा तो मेरी बीवी मुझे गुस्सा भी कर गई, कहती है मैं आज आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप हर दफ़ा अपनी गाड़ी निकाल के लेके जाते हो, लोग यात्रा के लिए जाते हैं बसों में, जिस तरह वहाँ से बसें बुक होती हैं गुरुद्वारों में। मैंने कहा चली जाओ, उनके साथ चली जाओ। मैंने फिर एक दो दोस्त बिठा लिए अपने साथ, मैं अपनी गाड़ी में आ गया और वो बच्चों के साथ बस में आ गई। वो भी है जिस तरह। तो बच्चे आपके वही हुए दोनों वहीं भाई, वही, एक लड़का और एक लड़का। देखो, तो आपकी लड़की को ये प्रॉब्लम कब हुई जो थैलेसीमिया हो? 7 मंथ की। 7 मंथ की थी। कितने साल की अभी? 16 साल की हो गई। उसकी हेल्प कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल हेल्प यहाँ? तो अब यहाँ कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर से मिले और कैसी हेल्प मांगी और क्या हेल्प हुई या ना हुई? उस टाइम कोटली आया था। अच्छा, गुरप्रीत सिंह कोटली आया था और वो कहने लगा कि सीएम साहब कह रहा है कि मैं सारा कुछ करूँगा, फलाना ढिंगड़ा। फिर जब बाद में किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा, ये पॉलिटिक्स तो बुरी चीज़ है पूरी दुनिया की, है ना? बुरी चीज़ ही है दुनिया की, मतलब ये कहते हैं तो करते नहीं, ये चीज़ तो पूरी दुनिया की बोल रहा हूँ मैं तो, है ना? पॉलिटिक्स कहते हैं किसको? मीन उसका यही है। पॉलिटिक्स कहते हैं किसको? काली पट्टी आंखों पे बांध लो, पॉलिटिक्स ही है। झूठ बोलोगे तो ठीक है, सच बोलोगे तो फंस जाओ। तो पॉलिटिक्स का कोई फायदा नहीं, अगर कोई फायदा नहीं है। मैं इसी वजह से तो खामोश बैठा हूँ अभी। मेरे कई दोस्त मुझे कहते कि तू पॉलिटिक्स में आ जा। मैंने कहा मुझे झूठ बोलना नहीं आता, क्या करूँ यार, सिखा दो या तो थोड़ा बहुत, है ना? तो पॉलिटिक्स कर लेते हैं ना, मजे की बात। तो आप सिखा दो मुझे झूठ बोलना थोड़ा सा। मैं क्या सिखा दूं, मुझे तो खुद अभी तो फंस गया। यही तो कहा था आपसे, यही तो देखो, एक दिन सीएम आया हुआ था, इमरान खान नहीं, सीएम आया हुआ था खैबर पख्तूनख्वा को, वो तो वजीर आजम था। ये सीएम आया। आपका सीएम क्या नाम था उनका? परवेज खटक। अच्छा, परवेज खटक, जो आपने पहले बताया। परवेज खटक आपकी पार्टी का ही? हमारी पार्टी का। मैं उस टाइम डिस्ट्रिक्ट मेंबर था, जिस तरह पीटीआई का वो बन रहा था ना। आया स्टेज पे, आया इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर ली कि इसको सीएम बना रहे हैं, परवेज खटक को। सारे मुसलमान बैठे हैं। अभी भी आपके वसादत से ये बात अभी भी मैं पहुंचाना चाहता हूं, पहुंचाइए, ठीक है, कि कोई मुसलमान नहीं उठा, किसी ने ये नहीं कहा कि ये परवेज खटक जो है ये इससे पहले हुकूमतों में रह चुका है, इसने इतनी चोरियां की हैं, करप्शन के इल्ज़ाम है इस पे। आपने बोला वहां? मैं उठ गया,
हाँ मैं उठ गया, मैंने कहा चेयरमैन साहब आप तो इसको सीएम बना रहे हो, हाँ मगर इसने तो आगे पार्टियों में से सारी चोरियां की हैं, सारे इल्ज़ामात इस पे हैं कि इसने फलानी पार्टी चेंज की है, फलानी पार्टी चेंज की है। तो खान साहब ने उसको इशारा किया, खड़ा हो गया। मुझे पुश्तों में क्या बोलता है, बलदेव कुमार मेरे जमा उमर बा या लसकालाई या पिंजकालाई जुएम च मादा कौम खिदमत वकड़े, मेरी उम्र या 5 साल होगी या 10 साल होगी, समझ गया। मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं करप्शन वगैरह खत्म। मैं फिर क्या कह सकता फिर तो ताड़ी मारनी पड़ेगी। ठीक है, बंदे ने अगर झूठ बोल दिया, ठीक है, मैं इतना प्यारा झूठ बोल दिया। हाँ, मैंने कहा ठीक है। जब फिर मेरा केस बना तो यही सीएम था परवेज खटक, बार बार फोन करता था कि तारीख बदलो, तारीख बदलो, इसको रखो जेल में, इसको जेल में रखो, आने नहीं देना। इसी कारण एक वर्ड जो आपने यूज किया। हाँ, ये खतरा होता है पॉलिटिक्स का, बोलो खतरा है बहुत कि मैंने भी अगर किसी पॉलिटिशियन के बारे में बुरा बोला ना, छोटी सी भी वर्ड, तो वो मन में रखता है। वो इंडिया का पॉलिटिशियन हो, कनाडा का हो, अमेरिका को, मन में रखते ही हैं। मेरे पास अभी भी एक एफआईआर पंजा साहब की भी पड़ी है। अच्छा, ऐसे ही बोल दो। हाँ, एक एफआईआर इसमें पड़ी है। क्या किया उसमें? एमएलए को थप्पड़ मारा था, सेटिंग एमएलए को। वहाँ आप एमसी थे उस टाइम? हाँ, मैं एमसी था उस टाइम। देखो कमाल। उस टाइम एमएलए को थप्पड़ मारा, किस लिए मारा? वही जो मैं आपको पहले बता रहा था कि माजूर लड़की है। अच्छा। जिसको कमरा 2nd फ्लोर पे दे रहे थे। वहाँ के टेकर जो होते हैं गुरुद्वारे के ना, मुसलमान होते हैं। अच्छा। इंचार्ज होता है, कमरे वगैरह देते हैं, अलॉटमेंट वगैरह, वो मुस्लिम होते हैं? वो मुस्लिम होते हैं। अच्छा, क्या रूल है, ये कानून है वहाँ? वो औकाफ में हमारे लोग ज्यादा वो नहीं करते ना, सरकारी नौकरियों की कोशिश नहीं करते। अभी तो लोग वो सरकारी नौकरी है, वो सरकारी नौकरी है जी, औकाफ में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप जिस तरह मुसलमान मस्जिद में खड़े होते हो, ये लोग खड़े होते हैं मस्जिद में, तो सारे इकट्ठे एक सब में खड़े होते हैं, एक जगह सिद्धा लगाते हैं। मैंने कहा जब आप लोग इकट्ठे खड़े होते हैं, हमारे यहाँ क्यों फर्क कर रहे हो? कहता है वो एमएलए आ रहा है, उसके पास 4-5 कमरे हैं, उसने पकड़े हुए हैं। अच्छा, उसी गुरुद्वारा साहब में? तो कहता है आपने कमरे का उसका ताला तोड़ा हुआ है। मैं आ रहा है उसको कह रहा हूँ। जिस तरह एमएलए आया, कहने लगा तूने ताला तोड़ा है? तूने क्यों मेरे कमरे का ताला तोड़ा है? मैं कहा मैंने तोड़ा है। एमए करके थप्पड़ मारे। मैंने कहा तू बोलता किस तरीके से? अच्छा। फिर मेरे ऊपर वहाँ पर्चे वगैरह हो गए। एसएसपी ने मुझे बुलाया, मगर ये था कि सारे जिस तरह मार पड़ती है वहाँ जब पकड़ते हैं? नहीं, मेरे साथ सारे खड़े थे, जितने भी सिख थे। ये जो आज मेरे को इधर कुछ नहीं हो रहा ना, तो ये मेरे पर पंजे वाली की मेहर है, बाबा नानक की मेहर है। क्योंकि सब सिखों को पता है कि मैं हक के लिए लड़ा हूँ। तो इंडिया में आपको पॉलिटिकल असाइलम मिला? पॉलिटिकल असाइलम अभी तक अप्लाई मैं किया? वही अप्लाई किया हुआ है, एप्लीकेशन वगैरह सीएम तक, वज़ीर आज़म तक दे दी, मोदी तक। मगर कोई अप्लाई, कोई चीज़ नहीं। इंडिया कैसे रह रहे हो आप? जिस तरह पॉलिटिकल सालम में ये मजा है ना। नहीं, अभी इंडिया में कैसे रह रहे हो आप? वीजा पे रह रहे हो, कैसे रह रहे हो? नहीं, वीजा वगैरह तो नहीं है मेरे, तो हो गए जिस तरह वो नेशनलिटी तो हो गई। नेशनलिटी इंडियन है आपकी? नेशनलिटी इंडियन है। पाकिस्तानी एमएलए बना इंडियन नेशनल। देखिए, खुश हो आप इंडियन नेशनल बन के? हाँ, इंडियन नेशनल। आंखों में आंसू आ गए, ये क्या हो गया? मुझे ये है, आंखों में आंसू आ गए, ये क्या हो गया? आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि देखो अभी मैं पासपोर्ट बना रहा था, तो मेरे लिए इतनी दिक्कतें बन रही हैं। मेरे ससुराल वाले कह रहे हैं कि हमारे एड्रेस पे मत बनाओ। हाँ, ससुराल वाले कह रहे हैं? हाँ, ससुराल वाले कह रहे हैं। तो मैं हैरान हूं। आपके वाइफ तो आपके साथ ही है ना? वो हाँ, तो पूरा वाइफ तो मेरे साथ पूरा आपके साथ मतलब अंडरस्टैंडिंग है उनकी? हाँ, बिल्कुल, शुक्र है भाभी। क्या नाम है उनका? भावना सेठी। अच्छा। शुक्र है, बच्चे भी पढ़ते हैं। बेटा अभी 10 में, बेटी +1 में। जी। हाँ, पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ रहे हैं। कितने साल हो गए उन्हें यहाँ स्टडी करते? जन्म तो उधर ही हुआ था ना? जन्म वहाँ हुआ था, उनको हो गए 7 साल हो गए। 7 साल लगे। तो स्कूल में या कहीं और दिक्कत तो नहीं आती उन्हें कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसा कुछ? नहीं, तो बहुत प्यार करते हैं बच्चे तो आपस में। जिस तरह किसी को पता चल जाता है कि पाकिस्तानी के बच्चे हैं। वाह। मेरे को अभी तक कोई वो इस तरह की दिक्कत नहीं आई। तो बादाम काजू कितने खाए वहाँ आपने? नट्स खाते रहते थे? बहुत काजू तो नट्स बहुत था आपके वहाँ घर? मेरा ख्याल है हमें तो फ्रूट के भी पैसे नहीं देने पड़ते थे। अखरोट वगैरह आते थे, शलतालू आते थे, दोस्त लेके आते थे। हमारे लिए कब मंगवा के दोगे?
जब आपकी मर्जी, जब सारा ड्राई फ्रूट। तो वहाँ बोलते हैं कि आपका एरिया है, हुंजा टी मिलती है वहाँ की, लेडीज कहते हैं 100-100 साल तक खूबसूरत होती हैं पाकिस्तान की। हाँ हाँ, वो हुंजा टी पीते हैं, वहाँ से आती है, जैसे लेमन ग्रास कहते हैं उसको। हाँ, तो नहीं मतलब वहाँ की लेडीज के बारे में फेमस है कि वो दुनिया से कटे हुए हैं, पाकिस्तान का एरिया है ना। होमजा वो तो स्कर्दू गिलगित वगैरह है। अच्छा। हाँ, तो उनके बारे में, उस एरिया के बारे में बताओ, क्या वो लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, क्यों जीते हैं? वो पहाड़ी इलाका है, साफ सुथरा, जिस तरह ऑक्सीजन साफ है, खुराक अच्छे, मिक्स वगैरह नहीं है। यहाँ देखो, आज दिन तक मैं आया हूँ, मैंने किसी फूड इंस्पेक्टर को नहीं देखा कि वो आके चेक कर ले या वो कर ले। ये मैं आपके वसादत से ये भी पहुंचा रहा हूँ, सही बात है, डेयरियों में जाके मैं देख रहा हूँ, दूध को देख रहा हूँ ना, तो भैंसों को सिरिंज वो लगाते हैं दवाई डाल के ज्यादा दूध बनाने के चक्करों में। कमाल हो गया। ठीक है, और पाउडर केमिकल बनाते हैं, उससे दूध बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आपके वसादत से, ये भी मिनिस्टरों को कहता हूँ कि आंखें खोलो, जो हालात बन रहे हैं, मर जाओगे सारे, खुद भी मार रहे हैं, खुद मर जाओगे सारे। हमसे ज्यादा जो गरीब कैटेगरी के वो तो नहीं मरेंगे, वो तो नहीं मर रहे हैं, वो तो मेहनत अपनी कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनका निकल भी रहा है पूरा। ठीक है, इनको सारा मैक्स तो इनके पास जा रहा है। जो फ्री बैठते हैं वो उनको मुश्किल है, जो एक्सरसाइज नहीं करते जिनकी है ना। हमारी तो एक्सरसाइज खुद ही है। तो हम पहले ये बताइए कि अब आपने जो टैक्सी चला रहे हो तो कितना कमा लेते हो, कितना खर्च हो जाता है? खुश हो को खुद ली है टैक्सी ये अपने पैसे से? हाँ, अपने पैसे से। ठीक है, तो बैंक लोन करवाया है। अच्छा, लोन करवाया। तो पाकिस्तान से पैसा हेल्प हो रही है कोई? नहीं, कोई हेल्प नहीं। पूरे रिलेटिव्स कोई किसी से मैंने कभी हेल्प मांगी नहीं। अच्छा, दिल नहीं किया कि चलो यार लाख रुपया भेज दो, थोड़ा सा काम चला लें इंडिया में? नहीं, इस तरह मेरे मुस्लिम दोस्त वगैरह अक्सर भेज देते हैं। अच्छा, पैसे भेजते हैं जो बाहर होते हैं, फॉरेन, कनाडा, अमेरिका वगैरह में है। वो कभी ना कभी अपने वो कर लेते हैं, हेल्प करते हैं वो। हाँ, वो करते हैं, फोन वगैरह कर लेते हैं। बलदेव मैंने किसी आज दिन तक किसी को ये नहीं कहा कि मुझे कुछ। तो वजीर आजम से क्या मांग रहे हो इंडिया के? वजीर आजम साहब से यही मांग रहा हूँ मोदी जी से कि जो मेरा सब कुछ मैं अपना छोड़ के आया हूँ, मैं अपनी सैलरी वगैरह छोड़ के आया हूँ। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं अपनी सैलरी भी निकाल सकता था, सारा कुछ। एज एमएलए? हाँ, एज एमएलए। हाँ, मेरी वो भी 5 साल की तनख्वाह पड़ी। मैं सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मुझे घर मेरे पास नहीं है, मुझे घर चाहिए। वजीर आजम को ये रिक्वेस्ट करो कि आपको यहाँ पॉलिटिकली टिकट दें और पॉलिटिकल टिकट यहाँ का एमएलए बन के देखो। पता है क्या है, पॉलिटिक्स में तो आना नहीं चाहता हूँ, अब नहीं आना चाहता हूँ। मैंने यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी वही बात फिर झूठ के सियासत करूंगा, लोगों की बद्दुआ लूंगा, जितनी मेरे से सेवा होती है। दोस्तों, ये ऐसी रूह मुझे मिली है, मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर इन्होंने पॉलिटिक्स कर ली तो इनको ये कंट्री भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सच बोलना है, किसी को थप्पड़ मार देना एमएलए को। तो ये थोड़ा बुरा लगता है कहने को कि एमएलए को थप्पड़ मार दूंगा, मंत्री को थप्पड़ मार दूंगा, लेकिन सच के लिए। हाँ, मैं तो सच के लिए अभी भी यहाँ भी कोई बात हो जाती है, मैं सच पे खड़ा होता हूँ। अच्छा, लड़ते हो? हाँ, लड़ता हूँ। अच्छा। अभी भी लड़ कोई केस बताओ इंडिया का बताओ। आज सुबह की बात बता रहा हूँ। आज सुबह मैं जब अपने बच्चों को छोड़ने लगा जा रहा था, तो पड़ोस में 1 2 3 4 बच्चे हैं जो बाहर के हैं, वो यूपी वगैरह के हैं, गरीब भी फैमिली है, गुज्जर फैमिली भी है। ठीक है, उनके बच्चों को भी गाड़ी में बिठा दिया। बच्चों गुस्सा भी कर रहे थे मेरे कि हम स्कूल लेट हो रहे हैं। मैंने उनको भी बिठा दिया, मैंने कहा बारिश हो रही है, माएँ छोड़ के जाएंगी। बंदा सेवा करे, हर जगह मेवा मिलता है। बहुत बढ़िया। तो वजीर आजम को आपने अपना मैसेज दे दिया है ना, तो वजीर आजम आपकी बात जरूर सुनेंगे। और जाऊंगा, वाहिगुरु ने किया, मैं जाऊंगा अभी मुलाकात के लिए भी। मिल जाएंगे सरसा के साथ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा, सरसा क्या हेल्प कर रहे हैं आपके? सरसा कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो उसके जब बयान आते हैं मेरे ऊपर, बयान वगैरह दिया है, मगर मैंने देखे बयान है ना वो। आज तक कोई मिले हो मनजिंदर सिंह सरसा से? किसी के साथ नहीं मिला हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मिलो उनसे, वजीर आजम से मिलो, उनके थ्रू जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ बीजेपी की क़यादत यहाँ जो है ना, है नहीं। अच्छा, पंजाब में है ही नहीं, वही चक्कर, कोई पूछने वाला है नहीं। पंजाब में तो फिर थोड़ा फर्क है ना। हाँ, मैंने वोट दिए हुए हैं यहाँ। हाँ, बीजेपी को डाला हुआ है 2 दफा, 1 दफा एमसी का। हाँ, खुल के मैं किसी से नहीं छुपाता हूँ। फिर यही बात है कि हम ये कह सकते हैं कि वजीर आजम को हमने वोट दिया पंजाब में। हाँ, तो वजीर आजम इनकी बात सुने।
हाँ, बिल्कुल उनको सुनने चाहिए, मगर सोए हुए हैं, हाँ, उठ जाएंगे अब। सोए हुए हैं। वो तो वैसे ही 2 घंटे सोते हैं, आप क्यों कहते हो सोए हुए? नहीं, वैसे बंदा जबरदस्त है जितना इंडिया के लिए कर रहा है ना, हकीकत में जो कह रहा हूँ। हाँ जो इंडिया के लिए पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा दी ना, हाँ, ये बड़ी बात। बाहर बहुत बड़ी बात है। और बल्कि कतर से जो अपने 6 बंदे छुड़ा के लेके आया, हाँ ये भी कोई माँ का बेटा नहीं कर सकता, हाँ। अगर हकीकत में देखें। तो क्या मैसेज दोगे आप पूरी दुनिया को एज ए इंडियन? अब इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, मैं कहता हूँ घूमने आए। मैं तो अपने अभी भी जो यार दोस्त हैं जिनको बाहर की कनाडा अमेरिका के आए हो, नेशनलिटी उनके पास, मैं उनको अक्सर ही दावत देता हूँ कि आ जाओ घुमाने के लिए, गाड़ी भी है अभी। पैसे लोगे उनसे बहुत सारे? किन से? आप तो एक पंथ 2 काज कर रहे हो। हमारे पंजाब में बोलते हैं कि टैक्सी भी चलेगी, नोट भी बनेंगे और साथ में वो घूमेगी भी। आपने स्कीम बड़ी बढ़िया लगाई है। ये तो स्वामी जी की अरदास थी। दोस्तों कोई बात नहीं, ये गाड़ी इन्होंने ले लिया। जितने भी दोस्त मेरे या इनके हैं वो कनाडा अमेरिका इंग्लैंड रहते हैं, या कोई हमारे अजीज रिश्तेदार भी हैं, रिलेटिव्स हैं, वो आओ और इनकी गाड़ी में घूमो, पूरा इंडिया घुमाएंगे आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलदेव जी। थैंक यू सर, धन्यवाद।